नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। 2 चरण का मतदान हो गया है। तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं और बाकी बचे चरणों के लिए भी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच पाटलिपुत्रा लोकसभा की प्रत्याशी मीसा भारती जो है अपना लोकसभा क्षेत्र परसा बाजार दौरा करने के दौरान, लोगों से मिलने और विश्वास लेने के, आशीर्वाद लेने के दौरान जब मैंने उनसे सवाल किया मीडिया के सामने हुई, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे बहुत सारे सवालों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब मैं बिहार आऊँगा तो चीनी मिल से निकला हुआ चीनी का चाय पीऊँगा, लेकिन ना तो आज तक चीनी मिल बनी, ना चीनी बना, ना चाय बना। हम भी उस चाय को पीने की इच्छा रखते हैं और उम्मीद करते हैं आगे कब तक चाय मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन इसी के साथ मीसा भारती बहुत सारी बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते नजर आए। सबसे पहले मीसा भारती के उस बयान को सुनिए। प्रॉपर जो उचित जो उनको मुआवजा है वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस तरह की जमीनें अधिग्रहण करती है तो उसको उचित मुआवजा समय पे उसको मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं बिहार के किसी भी जनता के दुख सुख सब में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। 2014 इंडिया गठबंधन कह रही है कि 2014 में 39,000 वोटों से हारी हुई थी, 2019 में 40,000 वोटों से, तो 2024 में कितने वोटों से वो जीतती है या फिर इस बार जनता ने तय कर रखा है। लगातार आप जनता के बीच घूम रही है, तमाम आपके नेता घूम रहे हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात नहीं करें, लेकिन कितना समर्थन विकास तो पहले कि हमारे साथ सब लोग कौन लोग एनडीए के लोग कह रहे हैं, कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है, उनके साथ महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगारी का जो मांग उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आदमी के साथ। कितनी शिकायत है ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले नाजब के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ओबीसी अब ये तो सामने है, उसमें सामने है। रामा सिंह ने राजद से इस्तीफा दिया है, आरोप लगाया है कि देखिए जब चुनाव आता है किसी को अगर टिकट नहीं मिलता तो सब दल में ये होता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है रामा सिंह जी का। रामा सिंह जी का जो मुद्दा है, रामा सिंह के इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए है ना, उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसा होता है। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए तो उसमें कोई नहीं। 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले क्या था तो बिहार की जनता जब जानती है सारा। लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं, अगर यूपीए 1 की सरकार में और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर फंड और राशि नहीं भेजते तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना तो नहीं करते। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी 14 में और 19 में 2014 में और 2019 में जब चुनाव आता है 5 साल के बाद तो बिहार आते हैं और बिहार आके बोलते हैं कि जो चीनी मिले बंद, तो अगले चुनाव में जब मैं बिहार आऊंगा तो उस चीनी मिल के चीनी से चाय, किस दिन चाय पियेंगे दिन बताए, सोमवार को पियेंगे कि रविवार को पियेंगे कि बुधवार को पियेंगे। कौन से जिले की जो चीनी मिल चालू करवा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उस चीनी मिल का चाय पियेंगे, हम लोग को भी उसका न्योता दिया जाए। तो ये मैं मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी एक और वादा बहुत, जब बिहार आते हैं तो उनको बहुत याद आता है। स्पेशल पैकेज देंगे बिहार, स्पेशल ब्रांच का दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा साल बताएंगे, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे, क्या राम कृपाल जी कह रहे हैं कि हमारे एक भी विधायक नहीं है, यानी बीजेपी और एनडीए के मिला के पाटलिपुत्र में एक भी उनके विधायक ने, क्या इस बात का उसको गिलानी है या? अब ये तो राम कृपाल जी बताएंगे कि उनके विधायक क्यों नहीं है।
और जितने भी 40 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, क्या वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सांसद भी नहीं है। मैडम 400 40 में से 40 सीटों में तो वहाँ सांसद भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते नहीं है लोग, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन 2024 का चुनाव जनता ने भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और एनडीए गठबंधन की विदाई इस वक्त तय रखी है। तय मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पर रह करके जनता के बीच जा करके उनसे सुन करके समझ करके तब मैं ये बातें मीडिया के सामने रख रही हूँ। रामकृपाल जी को 2 बार मौका मिला, सांसद महोदय को 2 बार मौका मिला। इधर से आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम कराए? अपने निधि से अपने तौर पे उन्होंने क्या किया? कौन सा डेवलपमेंट? क्या कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवा दिया है? क्या कोई फैक्ट्री लगवा दी है? चिराग पासवान ने कहा है आपके परिवार के पार्टी का नाम बदलकर रामकृपाल जी ने परिवार पार्टी रख दिया, राष्ट्रीय परिवार पार्टी नाम दिया है, क्या कहें? तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि जमुई में दामाद के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? नवादा में बेटा के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? गया में मांझी जी के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? अभी समस्तीपुर भी जाएंगे वोट मांगेंगे, वो याद नहीं आ रहा है उसको कि वो परिवार है। आखिर ये लोग किस परिवार के सदस्य हैं? चिराग जी के लिए वोट मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो किस परिवार के? उनके पिताजी कौन है? सम्राट चौधरी जी अभी विधानसभा का भी चुनाव होगा, सम्राट चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे क्या? रामकृपाल जी वोट मांगने नहीं जाएंगे? किसके लिए मांगने जाएंगे? सम्राट चौधरी की जगह कहेंगे कि आरजेडी उम्मीदवार को जिता दीजिए क्योंकि ये परिवार वाला है, क्या कहेंगे? मैडम बीजेपी के कोई भी नेता प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक और विवादित टिप्पणी की है। नहीं, रिपीट करिए क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं। देश सहनी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित टिप्पणी की है, आपने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे। बिल्कुल मैंने प्रधानमंत्री की कई बातों को मैंने दोहराया था। मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष के नेताओं को देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा के उनकी जांच होती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न उठाया था, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई उन लोगों को? मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये सब असंवैधानिक है, तो इसमें मिर्ची, अगर प्रधानमंत्री जी कहीं से इसमें कोई लेना देना नहीं है तो इतना मिर्ची क्यों लग गई? संविधान बदलने का आरोप लगा दिया, मैडम उनका क्या फैसला लिया संविधान बदलने का आरोप लगा दिया। राजद ने भी शराब कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा लिया है। राजद ने भी तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा लिया है, शराब कंपनियों से लिया है। नहीं, ये देंगे सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पूछेगी दल से, ये सब हम लोग लिख के देंगे। भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा वहाँ से क्यों भाग, क्यों नहीं जवाब दे रही? तो राष्ट्रीय दल है। हमसे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा पूछा जाएगा कि हमने किस किस से चंदा लिया, हम सारा उस इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। मैडम एनडीए के कोई भी नेता बिहार में आते हैं तो वो लालू परिवार पर ही हमलावर होते हैं। लालू परिवार से कितना उन्हें डर है? बहुत डर है, बहुत डर है। और सुनिए ना, ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी जरा भी नहीं सोचते हैं। ये देश का चुनाव हो रहा है, लालू परिवार का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं। क्या वो बेरोजगारी पे बोल रहे हैं? क्या वो महंगाई पे बोल रहे हैं? क्या वो किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं कि उनकी आय कब वृद्धि करेंगे, कौन से साल में करेंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे? लेकिन मिश्रा जी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई चेहरा तो नहीं है ना आपके पास? वो कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो एक एक साल सबको हम तय कर लेंगे। हमारी यूपीए की गवर्नमेंट पहले भी हम लोग सब लोग मिलकर गए थे, अभी जेल में है, हम लोग कर लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि हमारी भी सरकार होगी, इसी तरह का आरोप लग रहा है, हम लोग भी जांच कराएंगे, फिर सब लोग संविधान बदलने की बात कही जा रही है मैम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा के नेता का ही वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन। कांग्रेस के राज में भी 400 पार हुआ था, लेकिन संविधान में नहीं बता गया, तो आरोप क्यों लगाया?
उस समय कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल नहीं होता था, अभी भाजपा के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा बोलते हुए। इलेक्ट्रॉल बोर्ड में विरोध किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां इलेक्ट्रॉल बोर्ड को लेकर। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उठा करके हम लोग बातें कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार में खाता नहीं खुला था, भाजपा का भी बहुत बार खाता नहीं खुला है, खुला ना। मीसा जी, एक सवाल है, रामकृपाल यादव 10 साल यहाँ सांसद रहे, इस बार क्या रणनीति आपकी है जो उनसे निपटेगी? इस बार मीसा भारती रणनीति नहीं तय कर रही है, इस बार पाटलिपुत्रा की जनता ने रणनीति तय कर रखा है। जिस तरह से 2 बार उनको मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय एटा में एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो सड़क पर हैं किसान लगातार रामकृपाल यादव जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीसा जी अगर हमारे समर्थन में आएगी तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे फोटो चैनलों से भी मैंने न्यूज देखा था। वो दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना। आपने देखा किस तरीके से मीसा भारती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद सिर्फ झूठे बातें करते हैं। खास करके उन 40 सांसद जो 2019 में जीतकर बिहार से गए थे, वो सारे सांसद आज अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। चेहरे का चुनाव का कोई चेहरा है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इससे देश की जनता, बिहार की जनता सारी चीज़ें समझ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे का परिणाम क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। नमस्कार।